गीता के चौथे अध्याय का मातम्य। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से ही अदम देह से छूट कर मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने के साथ छू कर कोई भी जीव विमुक्त हुआ है? तब श्री भगवान जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर श्री काशी जी नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह गंगा जी में स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरिया के 2 वृक्ष थे। उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लग गए और दूसरी के साथ सिर लगा। वह दोनों बेरिया आपस में कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। वह दोनों बेरिया ब्राह्मण के घर जा पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उगर पुण्य कर मनुष्य की देह मिली। फिर ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ कर दी कि जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, तो हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने अपने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करती। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा, एक हमारे मन में कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे तब बहुत भली बात है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूट के यह देह मिली है, वह मिले तब बहुत भली है। इतना विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ करने की आज्ञा दे दी। कहा, तुमको परमेश्वर जी की आज्ञा है। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा वह तपस्वी बैठा है, जिसकी कृपा से वे बेरी की देह से छूटी है। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी, धन्य हो आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। तुम एक दिन वन में आए, तुमको बहुत धूप लगी थी, तब बेरियों की छाया तले आ बैठे। लंबासन कर होने से एक बेरी को आपके चरण लगे, दूसरे को सिर लगा। उसी समय हमारी बेरी की देह से मुक्ति हुई। अब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है। ब्राह्मणी है, बड़ी सुखी है। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। तब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात की खबर नहीं थी। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करो। तब ब्रह्मरूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिसका फल पाकर हम देवदेही पाकर सुखी हो। तब उस तपस्वी ने चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया। देते ही उसको कहा कि तुम आवागमन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आए और दोनों ने देवदेही पाकर बैंकुट को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा, मैं नहीं जानता था कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा मातम्य है। तब वह मन वचन कर्म कर नित्य प्रतिपाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, ये चौथे अध्याय का मातम्य है जो तुमको सुनाया है। इसके करने से मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय हो। माँ लक्ष्मी की जय हो।